आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अभ्यर्थी में। आखिरकार अवध ओझा जी, इनका जो नाम है, इनका जो कद है और शिक्षा जगत में यूपीएससी के क्षेत्र में इनको लोग हर एक युवा जानता है। अवध ओझा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक शिक्षक भी है। इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और इनके ऊपर कई सवाल बन रहे हैं कि आखिरकार आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि आप तो राजा बनने के बच्चों को सलाह देते हैं और आप आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया। क्या आप आम आदमी पार्टी में रह कर के राजा बन सकते हैं? तो उनसे भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बीबीसी है, ललन टॉप है, कई भी ऐसे हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? ये बहुत मायने रखता है। क्या वो पहले की तरह, क्या वो एजुकेशन सेक्टर में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं या उनका आगे बढ़ने की कुछ अपनी मंशा है? क्योंकि हमने उनको अन अकेडमी में भी देखा, हम लोग भी पढ़ रहे तो अन अकेडमी में भी उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैंने 1 घंटे के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए मैंने लिया है। एक बात बताइए, अगर मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, यदि आप अच्छे अपने आप को मानते हैं, एस्पिरेंट हैं आईएएस के, आप खुद ईमानदारी से बताइए, आप उनकी उनके जब लेक्चर लेते हैं तो आपको क्या लगता है? कितने हद तक, कितने प्रतिशत आप अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं? हालांकि हर शिक्षक का अपना पढ़ाने का तरीका है, तजुर्बा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ देखिए, इस वक्त जिस दौर में देश के यूथ अपने आप को फंसा चुके हैं, कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान में शिक्षा की स्तर बहुत गिर गया है। तो ऐसे में सिर्फ अवध ओझा को या खान सर को ही आगे आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा बना कर रखिए कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि वो भी आगे इसी तरह के सोच रख के आगे आए। और हमें लगता है कि अवध ओझा जी, जो हमारे गुरु जी हैं हम लोग के, अच्छा किया उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि बीजेपी को ज्वाइन क्यों नहीं किया, ये उनकी खुद की अपनी पर्सनल विचार रहे होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी एक बेहद ही, जैसे कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ चलता है। उनके अंदर शिक्षा को लेकर के जिस स्तर से काम किए जाते हैं, कोई भी ऐसे काम को हो वो काफ़ी बखूबी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप वो जीवन का हिस्सा है, वो लगेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आप बुरा करेंगे तो भी आपके ऊपर आरोप लगेंगे, ठीक है। तो हमें इससे तो परहेज नहीं करना, वो तो खैर होगा ही होगा। बात समझाए? कुछ लोगों का मानना भी है अपना कि अवध ओझा जी अब राजनीति करने में ही अपनी जीवन लगा देंगे, क्या वो शिक्षक के भूमिका में रहेंगे? तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि मैं शिक्षा को लेकर के ही काम करूंगा और इसके अलावा मुझसे आप किसी भी प्रकार से उम्मीद मत रखिएगा कि मैं राजनीति करने के जैसे माइंडसेट, मतलब होता है एक राजनीति माइंडसेट लेकर मैं चलूँगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की ज़रूरत है एजुकेशन में परिवर्तन लाने का, उसी के लिए मैं मुख्य रूप से मैं काम करने का प्रयास करूँगा। तो ये एक सराहनीय निर्णय है। मैं इसे मानूंगा कि एक बहुत बड़ी कदम है जो हिंदुस्तान में एजुकेशन को लेकर के, मेरा मानना है कि और टीचर को भी आगे आने की ज़रूरत है, केवल अवध ओझा को ही नहीं। मैं तो मानूंगा कि विकास देव कीर्ति सर को भी आगे आना चाहिए, खान सर को आना चाहिए, और भी तमाम ऐसे सर हैं जो हमारे मधुकर सर को भी आना चाहिए। बहुत से ऐसे सर हैं जो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव ला सकते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ये समय डिमांड कर रहा है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ अच्छे से न्याय कर सकता है तो सही माने में एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो टीचर है, प्रोफेसर है, यही सही से कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यही लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से सम्मान दे सकते हैं। जो बाबा साहब की सोच रही है, जो बाबा साहब की विजन रही है, जो बाबा साहब का अपना एक स्वाभिमान था देश को लेकर के, उनको आगे बढ़ाने का काम यही लोग कर सकते हैं। देखिए,
किसी भी, हम इतने बड़े भूभाग में रहते हैं, इतने बड़े स्थान पे रहते हैं, और हम यूं ही ऐसे थोड़ी ना एक गिरी हुई स्तर पे निर्णय कर ले और किसी एक पक्ष के लिए। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आप 4 पुत्र के पिता हैं और चारों बेटों में से केवल किसी एक के प्रति उनकी ही पक्ष को सुन लिया, तो बाकी 3 बेटे क्या ऊपर क्या बीत रहा है? क्या वो आपके खिलाफ नहीं हो सकते? आप उनके जन्मदाता हैं, फिर भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो निर्णय ऐसा करिए कि लोगों को अच्छा लगे, वो बदलाव के लिए हो, बिखराव के लिए नहीं होनी चाहिए। तो अगर अवध ओझा जी गए हैं तो मुझे उम्मीद है, और हम लोगों के लिए ये उम्मीद है कि वो हम लोग के लिए अच्छा करेंगे। आम आदमी पार्टी के माध्यम से देश के अंदर एजुकेशन को लेकर के जिस तरह से आतिशी जी ने किया, जिस तरह से केजरीवाल जी भी लगे हुए हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने किया, हाँ, हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, अभी सिद्ध कुछ नहीं हुआ है, याद रखिएगा, सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगे हैं। तो जब आरोप लगे हैं तो उसके आधार पर हम बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं, हम गिरी हुई इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने गुरु जी अवध ओझा जी को शुभकामनाएं भी देंगे और उनको नमन भी करेंगे कि ईश्वर करे वो आगे आए और करे, हम लोगों के लिए प्रेरणा बने और हम लोग को भी मोटिवेट करे आगे आने के लिए, ठीक है। जय हिंद, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कमेंट में आप बताइए कि आप अवध ओझा जी से क्या उम्मीद रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।